जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट 2022 यूजी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो यहाँ पर आप इसकी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देने वाला हूं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लिंक आपको ओपन करना है जहां पर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी। ये सब जानकारी चेक करते हुए आपको नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है, आपको इन सभी को चेक करते हुए या फिर रीड करते हुए नीचे आना है और यहां पर टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आपको यहां पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। पूरा नाम यहां पर आप एंटर कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है सेम वे में 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर आपको यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। देन यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। जो भी आपकी DOB है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन, OCI, फॉरेन जो भी है आपकी वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पहचान के प्रकार कोई भी एक ID आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप ID यहां पर रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर एक ID सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जो भी ID आपने सिलेक्ट किया है उसी का नंबर आप यहां पर भर देंगे। फिर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या है, वो एड्रेस आपको यहां पर भरना है। जैसे कि प्रीमिसेस नंबर जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। फिर आपकी सब लोकेलिटी क्या है, इस ऑप्शन को आप भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। स्थानीयता क्या है वो भी आप यहां पर भर दीजिएगा। कंट्री आप यहां पर इंडिया सिलेक्ट कर ले, जो भी बेसिकली आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। और स्टेट यहां पर आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर अपना पिन कोड भी एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID एंटर करनी है। ईमेल ID दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद आता है चूज पासवर्ड। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के अंदर आपके 8 से 13 करैक्टर होने चाहिए। किस तरह का पासवर्ड हो मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, मैं यहां पर कैपिटल A करता हूं, बाद में स्मॉल वर्ड यूज करता हूं, फिर स्पेशल करैक्टर में ये इस्तेमाल कर लेता हूं और यहां पर ये नंबर डाल देता हूं। इस प्रकार से आपका एक पासवर्ड होना चाहिए। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई भी करना है और फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप आंसर दे रहे हैं इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहां पर चेक करें और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको बताना है कि मैंने अपना नाम वेरीफाई कर लिया है, पिता का नाम वेरीफाई कर लिया है, माता का नाम कर लिया है, DOB कर लिया है, जेंडर कर लिया है, एड्रेस कर लिया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है और ईमेल ID वेरीफाई कर ली है। फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको अगर कोई चेंजेस करना है अभी भी इसके ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहां से आपको यस करना है। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार से आपको आपकी ईमेल ID वेरीफाई करनी है। आपको वेरीफाई ईमेल ID के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड या फिर कह लीजिए कि सिक्योरिटी कोड पिन एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके इस नंबर ईमेल ID पर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाए आपको यहां पर आना है और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें अब आपको यहां पर पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, तो पर्सनल डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आपको बोला है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां से 12वीं या फिर उसके बराबर की क्वालिफिकेशन आपने की है तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है जहां से आपने 12वीं पास की है या फिर उसके बराबर की अन्य क्वालिफिकेशन या फिर आप जो कर रहे हैं। तो हम यहां से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आती है आपके सामने यहां पर
कैटेगरी, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई ऑप्शन अतिरिक्त आता है या फिर नहीं आता है, तो इसमें यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपको मधुमेह यानी कि जो डायबिटिक है वो है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है पैलेस ऑफ रेसिडेंस, आपका रेसिडेंस पैलेस क्या है, अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, और ये आप ही को ही पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है और फिर आपको आपकी जो भी कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है यानी कि कम्युनिटी। फिर आता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे पूछे कि क्या आप नीट यूजी 2022 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, यानी कि जो एक ड्रेस कोड है क्या आप उसके अलावा भी कुछ और पहनने की एक इरादा है, इंटेंशन रखते हैं या फिर नहीं रखते, ये आपको आपके बतानी है इंटेंशन कि हाँ मैं ड्रेस के अलावा भी पहनने की जो अन्य ड्रेस होती है उसको पहनने की भी इरादा रखता हूँ या फिर नहीं रखता हूँ, ये आपकी ही चॉइस है और ये आपको आपके जैसा भी आपका एक आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये करने के बाद आता है तैयारी का तरीका, मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो सेल्फ स्टडी करते हो, इंडिविजुअल ट्यूशन है, ऑनलाइन कोचिंग है, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की वो आपको बताना है। अब ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर अपना स्टेटस देना चाहते हैं आधार का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है और फिर यहाँ पर टिक करके आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रश्न पत्र माध्यम यानी कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं अपना पेपर। आपको यहाँ पर 3 लैंग्वेज देखने को मिल पा रही है। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट जो चॉइस है वो देनी है आपकी स्टेट की, तो चलिए यहाँ से हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर आप कौन सी सिटी रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टेट में आप सभी में चारों में एक ही कर सकते हैं चूज, बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो आपके सामने एरर आता रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी में उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश ही मुझे रखनी है अपनी एग्जाम स्टेट, और सिटी में यहाँ पर अलग अलग दे रहा हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर हमने चारों स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है और सिटी यहाँ पर अलग अलग हमने प्रेफरेंस के रूप में दे दी है। फिर आता है आपका फादर और गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर जो भी है आपका इनमें से स्टेटस पिताजी का वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आता है आपका फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पिताजी कितने पढ़े हैं, इलिटरेट यानी कि अनपढ़, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको इसी प्रकार से माताजी का जो आपका ऑक्यूपेशन है वो देना होगा और फिर उनकी स्टडी भी बतानी कि वो कितने पढ़े हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है सेक्शन की यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है, आपको यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेना है, कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पर 10th रहेगा। स्कूलिंग पैलेस ऑफ यानी कि किस एरिया से की है, रूरल या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, आपको आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह का आपका स्कूल था, प्राइवेट, ये जो भी तरह का आपका स्कूल था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया उस स्टेट की वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है स्कूल बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों आता है आपका रिजल्ट मोड, किसके अंदर आपका रिजल्ट था। मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आएगा टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपको एंटर करने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर लिखने हैं, परसेंटेज आ जाएगी। 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर देना होगा, जो भी आपके स्कूल और कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। तो हम चलिए इसको फिलअप कर देते हैं।
ये फिलअप करने के बाद आता है स्कूल कॉलेज पिन कोड। बेसिकली पिन कोड में आप वही भरेंगे जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज है। मेरा सहारनपुर में है तो मैं यहाँ पर हमारे सहारनपुर का जो कोड है वो एंटर करूँगा। फिर आपको यहाँ पर 11वीं की जानकारी देनी है और फिर यहाँ पर आपको 12वीं की जानकारी देनी है। जैसे कि 11वीं है, 11वीं में आप यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए कि मैंने पास कर ली है। बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने 10वीं की दी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें 2014 सेलेक्ट करते हैं और क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ पर 11 सेलेक्ट करेंगे। पैलेस ऑफ स्कूलिंग में यहाँ पर सेम तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से टाइप का आपका स्कूल था। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो चलिए यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट भी बतानी है और उसका जो बोर्ड है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जानकारी भरने के बाद नीचे आती है आपकी 12वीं की जानकारी। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पर बताना है कि आपने 12वीं कर ली है या फिर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको पास सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने पास की है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में कोड बताना है। अब ये कोड क्या है, कोड के बारे में जानकारी यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर दी गई है कि कौन से कोड के अंदर क्या है, और इस संबंध में मैंने वीडियो भी बना रखी है, जिस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो वॉच करें जिसमें कि डिटेल्ड में जानकारी दी गई है। जैसे आप उसको वॉच कर ले और आपको समझ में आ जाए कि कोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर यहाँ पर ये जो कोड है वो सिलेक्ट करना है। प्रेफरली जो कोड ज़्यादातर इस्तेमाल में होगा वो होगा आपका 3 और 4। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बेसिकली आपको पहले वीडियो देखनी है तभी ये कोड सिलेक्ट करना होगा। पैलेस ऑफ स्कूलिंग आपको यहाँ पर बतानी है, टाइप ऑफ स्कूल यहाँ पर आपको बता देना है आपका जो भी है, और बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है जैसे कि आपने 10th की और 11th की भरी है। फिर आता है विषय सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। केमिस्ट्री में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको बताना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं। फिजिक्स में कितने आए थे वो यहाँ पर एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं। बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में कितने नंबर आपको आए थे वो आपको बताना है और यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने हैं। फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल आ जाएगी जहाँ पर आपसे पूछेगी क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको स्टेट बतानी कि कौन सी स्टेट के अंदर हुए थे। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी बतानी होगी, तो हम यहाँ पर सहारनपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं इसको एंटर यहाँ पर कर देता हूँ और करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करता हूँ। अब यस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। आपको यहाँ पर फोटो का फॉर्मेट कैसा रखना है, बेसिकली जेपीजी होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो आएगा। आपको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 पॉइंट में बोला है कि बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान, यानी कि जो आपका बायां और दायां हाथ की उंगली है आपको उनके और अंगूठे के निशान का जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ये जो आपका फोटो कैसा होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो यही पोस्ट कार्ड फोटो होता है। मैं आपको यहाँ पर इसका पिक्सल बताता हूँ। इसका पिक्सल होता है 480x672, यानी कि इसके आसपास आपका फोटो का पिक्सल रहना चाहिए। इसे ही पोस्ट कार्ड साइज फोटो बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो अगर आप SC ST OBC है। देन आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और मैं यहाँ पर इसको सिक्योरिटी पिन को एंटर करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देता हूँ। यस करने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि आपके सामने यहाँ पर आपके सभी जानकारी का एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आकर के आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है, जैसे कि आपका नाम, आपका क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एग्जामिनेशन सिटी, आपका जेंडर। इसके अलावा यहाँ पर आपकी मदर का नेम, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल, इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन
ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। अब आप देख लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, बस आपको आपकी फीस जमा करनी है। अगर फॉर्म एडिट करना चाहते तो अभी कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, आपको फीस जमा करनी है। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है और फिर फीस को जमा कर देना है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर फिर से रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग एनटीए नीट 2022 यूजी ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।